Good morning, welcome to my channel. So, as you know, I am Vatsal Trivedi, your science expert. Today, we will discuss on chemistry area. So, in your class 10th, unit number 1, chemical reaction and equations. सो बेसिकली हम देखें तो केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं और कौन कौन सी टाइप्स का रिएक्शन होता है, ये सब हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम केमिकल को बनाने से लेकर केमिकल किस तरह से रिएक्ट करेगा, केमिकल जब कोई रिएक्शन हम देख रहे हैं तो उसको इक्वेशन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या हमको जरूरी होता है, ये सभी नॉलेज केमिस्ट्री के अंदर आएगा. सो बिफोर दी स्टार्ट दिस सेशन, let's see once what is the index of the day. So आज के हमारे ये सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज केमिस्ट्री, होता क्या है केमिस्ट्री, और केमिकल इक्वेशन के अंदर हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल रिएक्शन कब होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये हम देखेंगे. कब केमिकली रिएक्शन होगा, बेसिकली हम लोग साइंस के अंदर देखें तो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी हमने ये केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर भी आ गया है. सो बेसिकली देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन. सो कोई भी सब्सटेंस के ऊपर जो फिजिकली कुछ चेंज आ रहा है, सो दैट इज फिजिकल रिएक्शन. अगर केमिकली इंटरनली कोई चेंज आ रहा है, कोई केमिकल या कोई सब्सटेंसेस के ऊपर, सपोज हम किसी मेटल को या किसी केमिकल को गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है. सो कब केमिकल रिएक्शन होता कब है, ये हम देख रहे हैं. सपोज हम ये देख सकते हैं कि फिजिकली चेंज हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी बात करूँ तो कोई मेरे पास एक प्लास्टिक का कुछ स्ट्रो वगैरह है तो मैं उसको बैंड कर सकता हूँ. सो दैट इज अ फिजिकल चेंज दैट आई सी. देखिए ये बैंड हो रहा है, ये मैं देख सकता हूँ, ठीक है. बट अगर केमिकली रिएक्ट हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो ये हम कब कब हमको दिखेगा. सो वो कब हम देखने वाले, कब हमको पता चलेगा. सपोज मैंने कोई चीज़ गर्म की है तो या तो वो अपना फॉर्म चेंज कर देगा या कलर चेंज कर देगा. सो ये जो कुछ जो मेथड्स है उसके वजह से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई दैट it is a chemical change inside this material or inside this substance or a chemical. Then chemical reaction के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. Then अभी जो हमने बात की, how do we identify a chemical change in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. देन हाउ टू वी राइट द केमिकल रिएक्शन, कैसे हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, हम कैसे लिख सकते हैं. अगर मेरे पास कोई इक्वेशंस किसी ने डाल दिया तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ रिएक्टेंट्स और देयर इज अ प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं. देन at last in this session, balancing chemical equation. This is a most IMP point in your examination, so we can balance the equation. Then question answer and at last references के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. एज ए रेफरेंस जो कुछ भी मैंने यूज़ किया है सो उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज ये आपको बेनिफिट रहेगा कि अगर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ. सो ये भी आप सोच सकते हो, इसीलिए मैं आपको हर बार रेफरेंस दिखाता ही हूँ, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. बेसिकली केमिकल रिएक्शन देखने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए
कि कोई भी इक्वेशन अगर आप देखें, कोई भी रिएक्शन आप देखें, तो उसके अंदर दो प्रोडक्ट होती है, दो चीज़ होती है। एक रिएक्टेंट, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा रिएक्शन बनता है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, और एक होता है प्रोडक्ट्स, कि जो रिएक्टेंस की मदद से जो हमने कुछ चीज़ें बनाई है, जो हमको एज अ रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट विच मे बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द केटाइल्स। सो ये केटाइल, जो ये पूरी की पूरी जो बात हो रही है, इसके अंदर जो हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जो प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जो कोई भी रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंस सपोज में हमको कुछ, सपोज मेरे पास मैग्नीशियम है और मुझ मैग्नीशियम के साथ मैं ऑक्सीजन को अगर मैं हवा में उसके साथ हम मिक्स करूँगा, सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन विच आर अ रिएक्टेंस ऑफ द रिएक्शन। सो जो रिएक्टेंस के रूप में मेरे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, एंड वी what I get as a result, it is a magnesium oxide. So magnesium oxide जो मुझे मिलेगा वो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। So it is a product. A word equation show the change reaction to the products through a arrow plus between them. रिएक्टेंस और प्रोडक्ट जो हमको मिल रही है उसके बीच में हम एरो लगाएंगे, बिकॉज इट शोज द प्रोसेस आर, जो प्रोसेस हो रही है वो हमको दिखाएगा। द रिएक्टेंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंस हम लगाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे इन इक्वेशन विथ प्लस साइन बिटवीन दैम। सपोज एक से ज़्यादा रिएक्टेंस मेरे पास हो गए, तो सब जो रिएक्टेंस हो गए उसको हम एक पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे। देन वी कैन ड्रॉ अ एरो and products as a written as a right hand side with plus signs। अगर हमको एज अ प्रोडक्ट एक से ज़्यादा चीज़ मिल रही है तो दो प्रोडक्ट के बीच में मैं प्लस साइन लगाऊंगा। द एरो हेड पॉइंट्स द टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रही है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाएगा। अभी जो हमने बात की है तो वो हम एज अ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोडक्ट है मैग्नीशियम की। ओके, सो हियर Mg, ये हमारी रिएक्टेंट हुई, प्लस जो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये हमारा सेकेंड रिएक्टेंट हुआ। देन ये हम कहाँ पे लगाएंगे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में। देन वी विल ड्रॉ एरो एंड एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारा है ये क्या रहेगा, रिएक्टेंस। ठीक है, ये हम कहाँ पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये हम LHS पे लगाएंगे। और यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हुआ, और इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड। सो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है ये हम कहाँ पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। एंड RHS कहाँ पे लगाएंगे, जो प्रोडक्ट्स हमको मिलेगी वो हम कहाँ पे लगाएंगे, RHS पे। अभी फिर से हम ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो मैंने एरो शो किया है वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। सो एरो जो हम देख रहे हैं वो हमको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन।
सो हम पूरा का पूरा इक्वेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर से एक बार अगर मैं आपके साथ आपको मैं दिखा दूँ तो ये मेरे पास आ गया एज अ रिएक्टेंट मैग्नीशियम प्लस सेकेंड रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, देन एरो। हम यहाँ से इस तरह से एरो लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा प्लेस नहीं है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे एरो नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। देन एज अ रिजल्ट वी कैन गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, okay. So magnesium plus oxygen, so we can get as a product it is a magnesium oxide। तो ये हमारी रहेगी, ये जो है हमारी प्रोडक्ट, और ये जो हमारी रहेगी इट इज़ अ रिएक्टेंट। ये कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट साइड, एंड ये कहाँ पे रहेगा, इन RHS राइट हैंड साइड। एंड एरो क्या शो करेगा, डायरेक्शन, ओके। सो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन होगा कब, जब केमिकल रिएक्शन अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, सो केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, इट इज नोन एज अ रिएक्शन। अभी कई सारे रिएक्शन कुछ उद्दीपक या कोई एजेंट के थ्रू भी बना सकते हैं। जो एजेंट का काम क्या करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो इजीली हमको मिल सकता है। सो रिएक्टेंट अगर कोई एजेंट के साथ हम दिखाएंगे तो उसको हम डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन मेन प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट को कोई कैटाइल्स के साथ हम या कोई एजेंट के साथ हम उसकी प्रोसेस करेंगे, सो वी कैन गेट स्पीडीली और इजीली प्रोडक्ट, ओके। सो ये जो आप देख रहे थे, ये हम जो देख रहे थे वो क्या था कि पूरा का पूरा हमारा कैसे हम रिएक्ट कर रहे थे उसके बारे में हमने बात की है। सो नाउ हाउ वी आइडेंटिफाई दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्ट हो रहा है तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, ओके। सो अ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाई बाय एनी ऑफ दीज 4 फैक्टर। सो ये 4 चेंज हमको कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान देखे तो वी अंडरस्टूड दैट इट इज अ, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हो चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ड्यूरिंग रिएक्टेंस और प्रोडक्ट रिएक्टेंस को हम मिक्स कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, उसके दौरान हमको वो केमिकल का कलर चेंज हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज होगा तो हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है, हमको दिख रहा है, कोई गैस की हमको स्मेल आ रही है, तो ये भी हमको समझ लेना चाहिए, तो इट इज अ, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, सो एट अ टाइम वी अंडरस्टूड दैट इट इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। सो here these 4 factor that we can identify it is a chemical reaction. According to laws of conservation of mass, matter can be neither be created or nor be destroyed in a chemical reaction. एंटोनी लेवियजर नाम के साइंटिस्ट जो थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में लॉज दिया था। तो वो लॉ के एक मुताबिक अगर कोई मैटर के अंदर केमिकल चेंज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, आइदर दे आर डिस्ट्रॉयड या दे आर क्रिएटेड। तो कोई केमिकल क्रिएट होगा, अदरवाइज वो उसका बॉन्डिंग जो होगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इट इज़ अ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
which are given by Anthony Leviosa. So अभी के लिए हमको यही याद रखना है कि हाउ वी कैन identify the chemical reaction. So we can identify by changing color, evolution of gases and change in temperature. अगर केमिकल के टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, अगर उसके अंदर कोई गैस रिलीज हो रहा है या कोई स्मेल आ रही है, अगर उसके कलर के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, सो एट ए टाइम वी आइडेंटिफाई दैट दे आर अ केमिकल रिएक्शन. So which are a chemical reaction. Then how we can write the chemical reaction. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हो a chemical equation represented as a chemical reaction. If you recall the formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as like this: MgO2, Mg plus O2 and it is a MgO. जो हमने अभी बात की थी कि ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन यहाँ पे, ये इक्वेशन अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो हमने अभी बात की, अगर आपको याद है तो यह इजीली समझ में आ जाएगा. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन विच आर ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है, और एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. MgO हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, जो एरो के दूसरी साइड राइट हैंड साइड हम लिखते हैं. इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को एज अ इक्वेशन हम लिख सकते हैं. देन बिफोर दी प्रोसेस, जब रिएक्शन हो रहा है उससे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड, सपोज ये यहाँ पे इनिशियल और फाइनल, ये दो इमेज यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये इनिशियल स्टेज पर है. हमने दो पार्ट इसके अंदर क्रिएट कर दिए. ये जो आप देख रहे हैं ये इनिशियल फेज के अंदर, जब उसके अंदर कोई रिएक्टेंट्स के साथ उसको मिक्स नहीं कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे दो कलर के अंदर, ब्लू और येलो के अंदर एटम्स दिखाया गया है. ठीक है, whenever we react with other reactants, at a time as a product, the final area we can see the combination of blue and yellow atoms, it is a reactions. इस तरह सा कुछ रिएक्शन होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो तो येलो एंड ब्लू सब कुछ अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है. ये जो प्रोसेस है इसको हम रिएक्शन बोलते हैं. आफ्टर द रिएक्शन we can get the final result which are known as a product. As a product हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, yes. Then at last, how to we balanced the chemical equation. केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है. हाउ टू वी बैलेंस दिस रिएक्शन. पहले हम देख लेते हैं, बाद में एक एग्जाम्पल के साथ हम उसको बैलेंस करेंगे. टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द ईच फॉर्मूला. डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल द बैलेंसिंग इक्वेशन. पहले हम क्या कर लेंगे, कोई एक डिवाइड कर लेंगे या बॉक्स बना देंगे कोई पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए. देन लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन अनबैलेंस इक्वेशन. अनबैलेंस इक्वेशन जो होगा उसके पहले हम, जो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो अनबैलेंस होगा, तो वो क्या कर लेंगे, हम उसको बॉक्स बना के दोनों के साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की साइड हम जो एटम्स जो हमारे अंदर रहेंगे वो एटम्स को, पर्टिकुलर एटम्स हमको काउंट करके उसके नंबर हम लिख देंगे. नाउ स्टार्ट द बैलेंसिंग विथ द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. जिसके पास मैक्सिमम नंबर है उसको लेकर हम स्टार्ट करेंगे. इट मे बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट.
वो रिएक्टेंस भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज अ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम, जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम होगा उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे और दोनों साइड हमको बैलेंस करना है। देन बैलेंस द अनबैलेंस एटम, जो हमारे पास जो बैलेंस रहेगा वो अनबैलेंस एटम को हम पहले बैलेंस करेंगे। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। दोनों की साइड का हमको इक्वेशन बैलेंसेस, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एरो के दोनों साइड हमको पर्टिकुलर जो हमारे पास एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो सबके एलिमेंट्स काउंट होने पर दोनों की साइड सेम एटम होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन along with their केमिकल फॉर्मूला। वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो अगर लिक्विड है तो नीचे आप लिक्विड लिख सकते हो, गैस लिख सकते हो, एक्वेटिक है तो एक्वेटिक भी लिख सकते हो, सॉलिड है तो सॉलिड भी लिख सकते हो। दिस इज गैसियस, लिक्विड, एक्वेटिक्स, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर द represented by the notations are G, I, AQ and S respectively. So the word aqueous is AQ is written as a reactant product as a solution in a water। जो water solution होगा उसके अंदर हम AQ लिखेंगे, अगर लिक्विड होगा तो हम L लिखेंगे, गैसियस हमको मिल रहा है तो नीचे इन ब्रैकेट G लिखेंगे। सो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है जो पानी बनाने का इक्वेशन है, तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। सो ये हम देख रहे हैं विथ एग्जाम्पल। तो पहले हम देखते हैं सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड वी गेट H2 ओके। फिर से हम लेते हैं, सपोज मेरे पास अभी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, that means O2, as a result we get H2O। अभी हमको क्या करना है, पहले हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस। सो एक साइड रिएक्टेंस की साइड रखेंगे, नीचे हम बॉक्स बना देंगे इस तरह से, एक रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। सो रिएक्टेंट में हम देखेंगे तो वी हैव अ हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट एंड प्रोडक्ट साइड वी ऑल्सो हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमको एक टेबल बनाना है। जो इक्वेशन हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन होगा, देन we have in reactant side, LHS side, this side we see that we have how many hydrogens? There is a 2 hydrogens. Oxygen, there is a 2 oxygen of this side. Then in a product side, that means right hand side, we have a 2 hydrogen and 1 oxygen. So here we can see that hydrogen आर बैलेंस्ड, बट ऑक्सीजन है जो बैलेंस नहीं है, एक साइड 1 है और एक साइड 2 है, ठीक है। सो ये जो हम देख रहे हैं, तो पहले हमको ये बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे कि दोनों की साइड ऑक्सीजन की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है।
यहाँ पे दो है तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है प्रोडक्ट की साइड, तो ये एक ऑक्सीजन जो हम देख रहे हैं, तो एक जो ऑक्सीजन हमको मिल रहा है वो हमको उसके अंदर एक ऐड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे एज ए रिजल्ट दो ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अभी बैलेंस हो जाएंगे। सो यहाँ पे दो लाने के लिए, वन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ, सपोज यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ, सो वी हैव 2 इंटू 2, सो वी हैव अ हाइड्रोजन नाउ। हमारे पास जो हाइड्रोजन रहेंगे वो क्या रहेंगे, 4 हो जाएगा। सो वी हैव अ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो गई, ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है। तो ये साइड अगर हमको बैलेंस करना, अभी क्या होगा, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया है। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे भी मैं 2 लगा देता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इन प्रोडक्ट एरिया, सो वी कैन गेट 4। ठीक है, सो हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 एंड 2O, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सो हाइड्रोजन 4 4 अभी लास्ट में देख लेना चाहिए। इन LHS रिएक्टेंस एरिया 2 इंटू 2 4 4 4 हाइड्रोजन, इट इज अ बैलेंस्ड। then oxygen 2 2 2 oxygen in a right side. Okay, so in a RHS right hand side also 2O, that means 2. So these equation are balanced. Okay, so ये जो हम देख रहे हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन बनाने की प्रोसीजर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, then oxygen 2 2H2, that means 2 into 2, that means 4, and oxygen 2 into this O, that means 2 oxygen. So ये जो हमारा था वो था हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। अगर अभी एग्जाम के अंदर आपको कई सारे और अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पूछे जाते हैं, तो अगर आपके पास आए तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। Then now it's time for you to question. So what is a chemical reaction? Chemical reaction क्या होता है ये आपको देखना है। Then how we identify a chemical reaction? So there is a 3 ideas: change in color, gas, and increase or decrease temperature. Then balance the given chemical equation H2 plus O2 in arrow H2O, then FeO3 plus C, and we can get Fe plus CO2. उसमें से मैंने H2 plus O2 वाला तो आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर हाइड्रोजन ऑक्साइड हमको मिल रहा है H2O, जो एरो है उसके थोड़ा बीच में आ गया है बिकॉज सम कंप्यूटर एरर। सो दैट्स वाई ये आपको समझ लेना चाहिए कि प्रोडक्ट एरिया एरो के बाद आ रहा है, सो इट माइट बी चेंज फॉर योर साइड। देन ये जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस एंड सेंड ऑन मी। As a reference, I can use your गुजरात साइंस बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका मैंने यूज़ किया है, यूनिट नंबर 1 जो उसके अंदर रहेगा। देन केमिकल रिएक्शन की विकीपीडिया भी मैंने यूज़ की है, उसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में टोटली नॉलेज आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो सर्च इट। एट लास्ट, थैंक you for watching. To be continued on next video.
तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, and if any type of doubt regarding to this chapter, you can ask me my mail or my contact. There are in your screen. Vijay Trivedi @1997 @gmail.com. So तब तक के लिए stay home, stay safe, enjoy with science. Bye bye.